आज हम एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे। ये एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 1 है। इसमें हम एचसीएफ एलसीएम निकालने के बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा आपको एचसीएफ और एलसीएम को बनाने का। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का डिफिनेशन की अगर बात करें तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हो वह एलसीएम कहलाती है। इसमें दो कंडीशन है। सबसे पहले हम कंडीशन 1 सीखेंगे। कंडीशन 1 क्या है? अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे तो बड़ी संख्या एलसीएम होगी। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगर हमें 15 और 45 का एलसीएम लसअप पर निकालना है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कंडीशन 1 के हिसाब से जो छोटी वाली संख्या है वो बड़ी वाली संख्या को पूरा काट सकती है या नहीं। तो ये बड़ी वाली संख्या 45 है और छोटी वाली संख्या 15 है। 15 या 45, 15 45 को 3 बार में पूरा काट देगी तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 45 हमारा एलसीएम हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, 5, 15, 30 का एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी वाली संख्या हमारा 30 है और 5 सबसे छोटा संख्या है। क्या 5 इन तीनों संख्या को पूरा विभाजित कर पाएगा? तो 5 15 को भी पूरा काट देगा और 30 को भी पूरा काट देगा। तो हमारा एलसीएम कौन सा होगा? बड़ी वाली संख्या हमारा एलसीएम हो जाएगा। जैसे 10, 20, 40 और 80, इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? 80 सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या 10 है। तो हम पहले इसे चेक करते हैं। ये भी 10 से कट जाएगा और 40 भी 10 से 4 बार में कट जाएगा और 80 भी 10 से 8 बार में कट जाएगा। तो हमारा बड़ा वाला संख्या कौन सा है? 80। ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। इस तरह अगर छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या को पूरा विभाजित करती है तो बड़ा वाला संख्या को हम एलसीएम मान लेंगे। अब हम कंडीशन 2 सीखेंगे। पर कंडीशन 2 क्या है? अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित ना करे तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? जैसे हमारे पास एक संख्या है 25 और 30। ये हमारा एग्जाम्पल है। 25 और 30 का हमें एलसीएम निकालना है। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? हम एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे जो 25 और 30 दोनों को काट देता हो। 5 ऐसी संख्या है जो 25 को पूरा काट देगा और 30 को भी पूरा काट देगा। हमने 5 एक बड़ा से बड़ा संख्या लिया जो दोनों संख्या को विभाजित करता है। हम इन दोनों संख्या में किसी भी संख्या को 5 से भाग देंगे। जैसे हम 25 को 5 से भाग देते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 5 और इस 5 को बची वाली संख्या में गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 150। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। 30 और 40, इसका एलसीएम अगर हमें निकालना है तो 30 और 40 के बीच में एक ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों को विभाजित करता हो, पर बड़ा से बड़ा संख्या लेंगे। 2 भी 30 और 40 को विभाजित करता है पर हम 2 नहीं लेंगे, हमें बड़ा से बड़ा संख्या लेना है। तो यहाँ बड़ा से बड़ा संख्या कौन सा होगा? 10। 30 10 को भी विभाजित करता है और 40 को भी विभाजित करता है। तो हम या तो 40 को भाग देंगे 10 से या फिर 30 को भाग देंगे 10 से। अगर हम 40 को भाग देते हैं 10 से तो यहाँ से निकल के आता है 4 और इस 4 को बचे वाली संख्या में हम गुना कर देते हैं तो यहाँ से आ जाता है 120। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। अगर हम 30 को 10 से विभाजित करते तो यहाँ से आ जाता है हमारा 3 और 40 को 3 में गुना करते तो भी हमारा 120 आता। इस एग्जाम्पल में क्या है? 12, 20 और 50 का एलसीएम निकालना है। यहाँ 3 संख्या है तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ कोई भी 2 संख्या का पेयर बनाएंगे। जैसे हमने लास्ट वाली 2 संख्या को लिया 20 और 50 को। 20 और 50 के लिए एक ऐसी संख्या डिसाइड करेंगे जो दोनों को काट देता हो। वो संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो 10 ऐसी संख्या है जो 20 और 50 दोनों को काट देता है। अब क्या करेंगे? कंडीशन 2 के हिसाब से इस दोनों अंकों में से किसी भी एक अंक को 10 से विभाजित करेंगे। हम अगर 20 को 10 से विभाजित करते हैं तो यहाँ से आ जाता है हमारा 2। और कंडीशन 2 में हमने क्या सीखा था? बची वाली संख्या को इस संख्या से गुना कर देना है। तो हमारा कौन सा संख्या बचा है? 50। 20 को हमने 10 से डिवाइड किया था, इसे हम 50 से गुना कर देंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 100। अब हमारे पास कौन सी संख्या बची है? 12 और 100। ये 2 संख्या हमारे पास बचा हुआ है। अब हम ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे जो दोनों संख्या को विभाजित करता हो। तो 4 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित करेगा। तो 4 को हम किसी भी एक संख्या से
डिवाइड कर देंगे। जैसे 12 है, 12 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 और बची वाली संख्या को इससे गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 300। बची वाला संख्या 100 था, 12 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया था और बचा वाला संख्या हमारे पास 100 है। 100 को 3 से डिवाइड किया 300, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। इस तरह 3 संख्या का एलसीएम भी हम निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या का भी एलसीएम हम निकाल सकते हैं। अगर हमें ऐसी संख्या का एलसीएम निकालना हो जो किसी से भी नहीं कटता हो, अगर इस टाइप का आपके पास प्रश्न हो तो इसे आप आपस में गुना कर देंगे, 5, 6 और 7, यहाँ से निकल के आएगा 210, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो ऐसी संख्या को हम आपस में गुना करके एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम एचसीएफ मसअप पर सीखेंगे। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर डिफिनेशन की बात करें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, वह एचसीएफ कहलाता है। इसे भाग विधि से भी बनाया जा सकता है, पर हम आज कुछ आसान तरीका सीखेंगे जिसे जल्दी से जल्दी इसे बनाया जा सके। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 12 और 16, इसका हमें एचसीएफ निकालना है, मसअप पर निकालना है। तो 12 को 16 से डिवाइड कर करके आप निकाल सकते हैं। आज एक अलग तरीका सीखेंगे। अगर आपके पास कोई संख्या है जिसका एचसीएफ निकालना हो, मसअप निकालना हो, तो सबसे पहले आप छोटी वाली संख्या को खोजेंगे, उसमें सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है। यहाँ 12 सबसे छोटी वाली संख्या है, तो हम देखेंगे कि 12 को किस किस संख्या से कट जाती है। तो 12 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है और 6 से कटता है। ये 4 ऐसी संख्या है जो पूरा 12 को डिवाइड कर देता है। तो हम अब इस संख्या में ऐसी संख्या खोजेंगे, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या खोजेंगे जो 16 को भी पूरा काट देता हो। तो 2 भी 16 को पूरा काट देता है, पर 3 नहीं काट पाता, 4 भी पूरा 16 को काट देता है और 6 भी 16 को नहीं काट पाएगा। तो हम बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, मतलब 4, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ये हमारा मसअप हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें 12, 15 और 18 का अगर मसअप निकालना है, तो हमने क्या बताया, सबसे छोटी वाली संख्या को पकड़ेंगे। सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है? 12। 12 किससे किससे डिवाइड होता है? 2 से, 3 से, 4 से, 6 से। और अब हम चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड करती है। 2 इन दोनों को डिवाइड नहीं कर पाती, 3 इन दोनों को डिवाइड करता है, 4 इन दोनों को डिवाइड नहीं कर पाता और 6 भी इन दोनों को डिवाइड नहीं कर पाता। तो 3 ऐसी संख्या है जो तीनों को डिवाइड करती है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 ही हमारा मसअप हो जाएगा। अगर हमें 30, 42 और 135 का एचसीएफ निकालना हो, तो हमें क्या करना है, सबसे छोटी वाली संख्या को लेना है। सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है? 30। इसका कौन सा संख्या से इसे हम पूरा काट सकते हैं? 3, 5, 6 और 15, इन सब संख्या से हम इसे पूरा काट सकते हैं। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये दोनों संख्या इस सब से कटती है या नहीं। जैसे 3 42 को पूरा काट देगा, 3 42 को पूरा काट देगा और 135 को भी पूरा काट देगा। जैसे 3 चौके 12, 1 13, 3 5 15, ये 3 इसको और इसको दोनों को काट देगा। 5 42 को डिवाइड नहीं कर सकता, 6 भी नहीं होगा क्योंकि 6 से ये 135 डिवाइड नहीं होगा, और 15 भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए। तो हमारा 3, ये हमारा एचसीएफ मसअप हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। इस तरीके से आप मसअप आसानी से जल्दी निकाल सकते हैं बिना भाग विधि के द्वारा। आज हमने एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट सीखा है। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।